आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100 में आपके साथ आज हमेशा दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाला एक वाकया सामने आया है। रोशन नगर का मामला है, दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद के रोशन नगर का मामला है, जहां पर सोचिए ससुराल वालों ने एक महिला को, अपनी बहू को सोचिए गड्ढे में गाड़ देते हैं। परिवार के लोग देखिए यहाँ पर मौके पर है, परिवार के सभी लोग हैं, पुलिस से फिलहाल इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि लगातार परिवार के लोग महीने 2 महीने से परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं मिले। और अभी देख सकते हैं परिवार के जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे। सुबह भी हमने आपको ये खबर जो है वो दिखाने की कोशिश की थी और खबर के दौरान हमने पता लगाया था कि कौन थे और कैसे क्या वाकया हुआ था। आप सभी परिवार से, आप सभी क्या हुआ था? एक मिनट थोड़ा सा, आप सभी परिवार से क्या हुआ था बहन के साथ? क्योंकि सुबह मैं खबर दिखाई थी, वो गड्ढे से जब बॉडी निकाली जाए तब भी मैं वहीं पर थी। उसको 23 अप्रैल को फोन आता है हमारे पास कि तुम्हारी बहन भाग गई है, और हमने सीधा शक किया उसके ससुराल वालों ने कि मार दी है, क्योंकि हमारी बहन ने कभी फोन यूज करती थी ना, कभी उसके साथ कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमने सीधा शक किया कि उसने मार दी है। फिर हम यहाँ पे आए पल्ला थाने में भी बहुत 2 महीने तक भागते रहे, 2 महीने से कोई सुनवाई कुछ नहीं। और फिर अब जाके वो उसके घर पे भी हम लोग घूमते रहे, मैं और मेरी बहन सभी लोग गली में। उस टाइम देखा गड्ढा है, बोला कि ये गड्ढा खुदवाओ, तो बोल दिया सोफ्ता बनवाया है पानी का। और फिर जब अब आगे देखा है तो अब वो गड्ढा खुदवाया तो उसमें उसकी बॉडी मिली। वो भी शक आपको किस पे था? ये उसके ससुराल वालों पे, उसकी सास, ससुर, नंद और उसका हस्बैंड, उन चारों पे शक शुरू से प्लानिंग कर रहे हैं। लड़की जो शादी करवाई है मजबती नौरे जाने मैन बाकी जरिए भाव सब काम दे ससुर की बुआ उसने लड़की को अच्छा, मतलब ये आप लोग को कब शक हुआ? मतलब लड़की ने कभी कुछ बताया हो कि उसके साथ मारपीट कुछ ऐसा करते हो? देते उसे न खाना देते थे, पता नहीं, कुछ नहीं पता। उसका हस्बैंड जो था वो 10-10 दिन 8 दिन बाहर रहता था, ड्रिंक करता था और घूंघट करवाता था, इतना भी उठ जाता था उसे बेल्टों से मारता था उसको। तो आप लोगों को कई बहन ने बताया नहीं ये सब चीजें? बताया था उसने, फिर हमने समझाया। फिर थोड़े दिन सही 1 साल के लिए तो घर पे छोड़ दी, लड़की को बुलाया ही नहीं, कह रही पैसे लेके आ तब तुझे रखूंगा। अच्छा, पैसे की भी मांग करते थे कि पैसे लेके कितने रुपए की डिमांड कर रहे थे? वो तो लोग कहते जितना हो उतना ले अपने घर से, जितना हो उतना लेके आ यहाँ पे। तो उनके घर में बहन बेटी नहीं है, वो ब्याह करेंगे तो क्या सारा पैसा उसको देंगे? खुद बहन है, एक बहन है बाकी कुआरी। अच्छा, बहन भी है। इतना सब कांड हो गया। बहन बोल रही है कि बैग लेके मेरे सामने निकली है किसी लड़के के साथ, और जिसकी वो निकल गई और वो दारू पी के पड़ा हुआ उसका हस्बैंड। ये जो षड्यंत्र रचा गया है ये कैसे, मतलब क्या था कि मतलब क्या पूरा षड्यंत्र था कि मतलब उसमें गाड़ने से पहले कुछ तो इनको पता चला होगा, मतलब कुछ प्लानिंग की होगी उसके तहत? कुछ उसको ही पता होगा क्या प्लानिंग थी। हमारे खिलाफ भड़काता था और वीडियो बनवाता था कि उसको टॉर्चर करता, उसे मारता था, टॉर्चर करके वीडियो बनवा ली। और मैं फोन करती थी, ये फोन करती थी, हर 2 दिन बाद बात ही नहीं करता था। कहता था कि मैं नंबर डाल रखे थे, लड़का ने लड़की गायब कर दी। बाकी 23 अप्रैल को बोल रहा हूँ कि तन्नू घर से भाग गई है। हम लोग आए हैं तो डायरेक्ट ड्रिंक करके लेट हो छत पे। 2 महीने पहले बोलते हैं कि तन्नू घर से भाग गई है, किसके साथ भागे वो पता नहीं है उसको। बताया। अच्छा, हम आए पूछताछ करवे तो ड्रिंक करके छत पे लेट हो, ऊपर से उतर के आओ तो कह रहे हमें नहीं पता, हमको तो परेशान थे उससे। पत्नी है तो उसने खोजने की कोशिश नहीं खोजेगी उसने। आप लोग को कब शक हुआ ऐसा कि मतलब गड्ढे में ही हुई? मतलब आप लोग 2 महीने से मथुरा से यहाँ पर चक्कर लगा, क्योंकि उसने हमारे सबके ब्लैक लिस्ट में नंबर थे, बात नहीं कराता था, तो हमें थोड़ा थोड़ा शक सा हो रहा था। हम सोच रहे थे उसे मिलने आएंगे, मिलने नहीं आ पाए, तब तक उसने ये कर दिया। सीधा शक गया कि उसका सास ससुर है, उसका जो भी है उसी ने किया हुआ है जो किया है। सब 5 लोग शामिल है इसमें, 4 लड़का लड़की, सास ससुर और मजपतिन। लड़का की बुआ है, हमारे शादी करवाई, वो खुद शामिल है में। और सब लोगों की साजिश थी मैडम जी, सब लोगों की साजिश से लड़की को मार दिया है सर। लड़की को मंद बुद्धि साबित कर रहा है कि मेंटल हॉस्पिटल में तुझे छोड़ के आऊंगा, ये कर आऊंगा। उसे पागल गाने साबित कर रहा है कि पागल गाने भेज दूंगा तुझे। अच्छा, मतलब उसको पागल भी बोलते थे कि पागल साबित कर रहा था उसको। पागल कैसे साबित कर रहा था? मंद बुद्धि बोल रहा था कि लड़की मंद बुद्धि है, और गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दी थी उसमें उसने। इस वजह से बोलते थे मंद बुद्धि है, वो सब बता देती, पेट की सांप थी वो। गड्ढे में डाली
गड्ढे में जाने के बाद लड़की ने मिट्टी अपने ऊपर अपने आप तो नहीं डाल ली? नहीं, वो तो डलवाई, बिल्कुल डाली। पूरे परिवार को इस चीज की नॉलेज है कि लड़की मार दी है। सबसे बड़ी बात है कुलदीप भाई कि 12 फुट का गड्ढा बताया जा रहा है जी। 12 फुट इतने फुट के गड्ढे में मिट्टी कैसे डाली इन्होंने? देखिए, ये मैंने कहा दोबारा से, फिर ये जांच का विषय है। रात के अंधेरे में क्या किया एक बेटी के साथ, उसके लिए बेटी होना ही जुर्म हो गया। किसी की बेटी किसी की बहू बन गई, उनके लिए इतना दरिंदगी का जो इतनी दरिंदगी कैसे, किस तरीके से कि मतलब इतने 12 फीट गड्ढे में उसको गाड़ दिया गया? मैं इनको अरे नहीं एक्सेप्ट करना था, उसको भेज देते अपने मायके, मतलब इतना क्या करना? मैं उनको इंसानियत की जो सारी हद है ना, वो उन्होंने पार कर दी। वो इंसानियत नहीं है। इंसान होते, इंसान इससे बेटर जानवर है। जानवर तो भी कम से कम कदर करता है। इन लोगों ने मार कर उस लड़की की गठड़ी बना के उसको 11 फुट गड्ढे में डाल दिया। उस लड़की के तन पर केवल एक ही कपड़ा था जिसमें वो चारों तरफ से लिपटी हुई थी। जब वो बॉडी देखी है तो आंखों से बस ये समझ लो कि घबरा के गिरना बाकी रह रहा था। तो मतलब किस तरीके से, कब उसने ऐसे अंदर डाला? कुछ आस पड़ोस के लोगों ने देखा नहीं? देखिए, आस पड़ोस के लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया कि ये सोफता है, गड्ढे लेटरिन के गड्ढे के लिए हमने गड्ढा खुदवाया है, वहाँ काम होगा। रात के अंधेरे में क्या काम हो रहा है? जो जेसीबी जिस मिस्त्री ने काम कराया, गड्ढा खुदवाया, वो मिस्त्री चला गया है। सुबह की जोर जब वो मिस्त्री काम करने के लिए आता तो वो गड्ढा क्लोज होता है, बिल्कुल बंद। वो रात में कैसे गड्ढा भर गया? फिर मिस्त्री को केवल सीढ़ियों का काम दिया जाता है कि केवल ये सीढ़ी का काम कर जाओ, इसके बाद खत्म। अब पुलिस को जो मिसिंग कंप्लेंट दी, पुलिस को भी ये शक नहीं था कि इन्होंने मार दिया किसी को। पुलिस जब भी बुला रही है, पुलिस वो थाने में पहुंच रहा है। जब पुलिस को इनकी पीड़ित परिवार, लड़की के परिवार वालों ने शिकायत दी, आला अधिकारियों से मिले, आला अधिकारियों ने जब इंचार्ज साहब को ये बोला, मेरे को कुछ नहीं पता, 3 दिन के अंदर कैसे भी कर, कहां से ढूंढ। आला अधिकारियों ने जब तफ्तीश की, खींच के एक बंदे से अलग अलग पूछताछ हुई, तब जाके ये सामने आ गया कि लड़की को इन्होंने मार के इसी एरिया में डाल दिया। मतलब एक तरीके से सोची समझी साजिश थी। सोची समझी साजिश थी। मैंने बॉडी देखी है, मैं फिर भी कहूंगा पुलिस का बहुत सहयोग रहा है। पुलिस को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि पुलिस ने आनंद फानन और इतनी जल्दी जिस तरह से हम भागदौड़ हुई, 1.5 महीने से जो बॉडी, पहले 2 महीने से जो बॉडी गार्ड रखी थी, वो बॉडी 10-5 दिन के अंदर जो हम भागदौड़ की, पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो वो बॉडी निकल पाई। अच्छा। अदरवाइज ये एक दृश्यम मूवी की तरह सिर्फ राज ही रह जाती कि बॉडी कहाँ है, पर कभी पता नहीं चलता। अच्छा, एक बात बताइए, लड़की कोई फोटो है आपके पास, या कि लड़की का नाम क्या था? लड़की के फोटो भी है, तन्नू राजपूत लड़की का नाम है। और जो इंसिडेंट हुआ है, मैं दोबारा बताना चाहूंगा, जो इंसिडेंट हुआ है वो बिना किसी परिवार की मिली भगत के नहीं हुआ है। सोची समझी साजिश थी, प्लानिंग के थे। परिवार में इनके पापा है, ये देख सकते हैं, ये परिवार के लोग हो। अगर आपको आप पूरा मामला बता दो, शायद इंचार्ज भी है पुलिस। सर, क्या अपडेट है इस मामले में? अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हैं? कुछ गिरफ्तार हैं भी अभी? इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है बोर्ड द्वारा। उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन में सख्त कार्रवाई करेंगे और शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। कार्रवाई तो सर जरूरी है। सोचिए आज इस लड़की के साथ देरी केस में अरेस्टिंग होगी और कोई कोताही नहीं बरती जाएगी इसमें। लड़की का नाम क्या था? आप लोग को कैसे पता चला? तन्नू राजपूत नाम है लड़की का। हाकिम सिंह इनके फादर है। उनकी आज शिकायत जो मिली सो गई, उसके आधार पर हमने अपना ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कराकर और उनके आधार पर इसमें बॉडी निकाली गई है। नहीं, मैं उस टाइम मौके पर थी, लेकिन उस टाइम आप लोग को कैसे ये पता चला, समझ में आया कि यहीं पर इसी गड्ढे में उसकी? इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज सामने आई और उसके आधार पर हमने उसको निकाला गया। अभी ये ससुराल पक्ष की तरह मैटर है। ससुराल पक्ष कहाँ पर है? वो सब उनको जो भी इसमें दोषी होगा उनके शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अच्छा, अभी गिरफ्तार नहीं है कोई भी? बिल्कुल अरेस्टिंग की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अच्छा जी, ये देख सकते हैं। आपको अगर इलाके का बता दूं तो दिल्ली सटा हुआ फरीदाबाद के रोशन नगर का ये मामला है, जहां आपको बता दूं पूरे फरीदाबाद में सनसनी मचा चुका है। क्योंकि सोचिए, कुछ दिन पहले एक लड़की गायब होती है, जो ससुराल वालों का आरोप है कि लड़की गायब हो चुकी है, बहू हमारी यहाँ से जा चुकी है, लेकिन ये नहीं बताया कि बहू को गड्ढे में गाड़ दिया, वो भी 12 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ा गया था। आज सुबह दौरान जो है रोशन नगर इलाके में पुलिस पहुंचती है, उसके बाद जेसीबी के जरिए वहां पर खुदाई करवाई जाती है। तब पता चलता है कि सीवर जहां पर खोदा गया था कि यहाँ पर सीवर का पानी जाएगा, उसी गड्ढे में बहू को दफना दिया जाता है। उसके बाद 2 महीने तक वो बहू गायब होती है। परिवार जब यहाँ पर पहुंचता है, मायके पक्ष के लोग वहां पर पहुंचते हैं, तब उससे खुदाई की जाती है। तब उस महिला की डेड बॉडी जो है वो वहां से निकाली जाती है। उस गड्ढे से मंजू सिंह नाम बताया जा रहा है उस महिला की। 5 साल पहले शादी होती है, लेकिन न जाने तन्नू सिंह नाम बताया जा रहा है उसका। और न जाने ऐसा क्या कारण होता है कि सारी दरिंदगी की हदें जो है ससुराल पक्ष पार कर देता है।
जाता है और सोचिए 12 फुट गड्ढे में उस महिला को गाड़ दिया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं परिवार के लोग हैं, रो रो कर लोगों का बुरा हाल है। और सोचिए किस कदर मतलब महिला के साथ पहले तो मारपीट करते थे ये लोग और उसको यहाँ तक कि नॉनवेज तक खिलाने की कोशिश करते थे। जब महिला मना करती थी तो बहन का आरोप है उसको बेल्ट से मारा जाता था। उसके बाद उसकी वीडियो जो है वो मायके में भेजी जाती थी। मतलब इस कदर उसके साथ बर्ताव किया जो कि इंसान जानवर के साथ भी नहीं करता। उसके बाद इससे भी पेट नहीं भरा तो ससुराल पक्ष वालों ने क्या किया, रातों रात उस महिला को 12 फुट गड्ढे में गाड़ दिया। उसके बाद बरगलाने के लिए पुलिस के पास जाते और कहते कि हमारी बहू इतने दिनों से लापता है। ये नहीं बताया कि गड्ढे में गाड़ दो। उसके बाद शादी में जाने का एक बहाना बता देते हैं, रातों रात गायब हो जाता है। पड़ोसियों में ये चर्चाएं फैला देते हैं कि हम शादी में गए हुए हैं, लेकिन ये घिनौना अपराध करके तब ससुराल पक्ष वहां से गायब होता है। इसमें पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है और जो भी ससुराल पक्ष है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए मां ने ये बताया जा रहा है, बाप का रो रो का बुरा हाल है, बहनें हैं ये सभी जो है यहाँ पर काफी दिन से दुखी थी। मथुरा में रहने वाली लड़की और मथुरा से डेली यहाँ पर अप डाउन करते थे। पुलिस कंप्लेन करवाई, बड़े अधिकारियों के पास गई, तब जाके ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हुआ। अभी फिलहाल बॉडी जो है वो यहाँ से जा रही है और परिवार के लोग देख सकते हैं बेहद दुखी हैं। आज सुबह ही हमने आपको ये खबर दिखाई थी जो कि मैं बार बार बता रही हूँ, पूरे फरीदाबाद में एक शर्मनाक ये खबर थी जो कि पूरे फरीदाबाद में सनसनी मचा चुकी थी कि किस तरीके से जेसीबी के जरिए उस गड्ढे की खुदाई करते हैं, फिर उसमें से उस तनु सिंह की बॉडी को बरामद किया जाता है, बीके मोर्चरी भिजवाया जाता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज़ 100। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ पुलिस को इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ये घिनौने लोग हैं इन पे कार्रवाई, ताकि कोई और तनु सिंह या मनु सिंह कोई भी इसका शिकार ना बने ऐसे परिवार का। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज़ 100। मैं आज सिटी न्यूज़ 100 के लिए नमस्कार।